पूरी दुनिया में वीज़ा प्रोसेसिंग, इमिग्रेशन इंतहाई सख्त से सख्त होती जा रही है। यूएई ने बहुत ज़्यादा, जिसके साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, पाकिस्तानियों को और जो है ना वो वीज़ा देने में काफ़ी जो है वो हर्डल्स क्रिएट की और उसकी जो शराइत है वो बहुत सख्त कर दी गई आहिस्ता आहिस्ता। और अब जो है अमेरिका, उसने भी चंद दिन पहले 1 लाख जो है वीज़ा वो रिवोक किया और अब उसने 75 ममालिक में उनके ऊपर, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके ऊपर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेंट वीज़ा के लिए पाबंदी आयद कर दी है आर्जी तौर पर, मगर ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। अमेरिका में ट्रंप जो रजीम है, उसने 75 ममालिक के ऊपर जो है वो वीज़ा पाबंदियां जारी कर दी हैं, आयद कर दी हैं। उन 75 ममालिक में जो है वो पाकिस्तान भी शामिल है। और इसमें एक बात यहाँ पे मैं लाजिम करूँगा कि ट्रंप हर जगह पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तमाम जितने भी जहाँ पे डेलीगेशंस के साथ या कहीं भी विजिट पे जाता है, तो एक बात का ज़रूर जिक्र करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए, 7 जहाज़ गिराए, मैंने जंग बंद करवाई, और जो है ना वो मोदी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ करता है, और हमारे फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ़ करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत तारीफ़ करता है। मगर यहाँ पे वो एक झोंक मार गया कि पाकिस्तान इन 75 ममालिक में, जहाँ पे इमिग्रेशन, जो इमिग्रेंट वीज़ा है, इमिग्रेंट वीज़ा का भी आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा मुझे इमिग्रेंट वीज़ा पे जो 75 ममालिक में 75 कंट्रीज़ के जो इमिग्रेंट वीज़ाज पे पाबंदी लगाई है उसने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और उसमें इंडिया शामिल नहीं। कम से कम ये जो भी 3-4 दिन पहले ही वो ये दोबारा ये बात कर रहा था और पाकिस्तान के हुकाम की तारीफ़ें कर रहा था। और अभी कल या परसों ही जो है ना वो एक और भी पाकिस्तान ने जो मुआहदा है वो ब्लॉकचेन और ये बिटकॉइन के हवाले से एक मुआहदा जो है ना वो किया है। अमेरिकन कंपनी है, उसके अंदर भी ट्रंप के फैमिली के सुनाए शेयर्स हैं। तो अब जब ये लिस्ट आई तो उसके अंदर पाकिस्तान शामिल था। अब ये जो इमिग्रेंट वीज़ा पे जो पाबंदी उसने अभी इसको पास किया है, ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है। और इमिग्रेंट, ये इसके अंदर जो लोगों के अंदर बहुत सारा गलतफहमी पाई जा रही है वो ये है कि ये तमाम किस्म के वीज़ास की जो प्रोसेसिंग है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग शामिल है जो इमिग्रेंट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, जो अपनी फैमिलीज को बुलाना चाह रहे हैं। और इसकी वजूहात यही है कि माशी तौर पे उन्होंने यही बरमला यही कहा कि लोग यहाँ पे आते हैं और आकर जो है वो अमरीकी जो मईशत है, इकोनॉमी है, उसके ऊपर बोझ बनते हैं और हर महीने वहाँ से स्टाइपन की शक्ल में, इमदाद की शक्ल में पैसे हासिल करते हैं। और उनको बेसिकली रोकना है। और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो हम इस तरह से वो ज़ाया नहीं कर सकते। जबकि इसके अंदर ना स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पाबंदी है, ना बिजनेस वीज़ा के अंदर ऊपर पाबंदी है, ना विजिट वीज़ा के ऊपर पाबंदी है, कि उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो है इमिग्रेंट वीज़ा है उसके ऊपर उन्होंने आर्जी तौर पर जो पाबंदी लगाई है, और ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए है। और इसको वो कब बहाल करेंगे ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी तक जिनकी एप्लीकेशंस एम्बेसी के अंदर इमिग्रेशन की पड़ी हुई हैं, वो जो है उसके ऊपर भी प्रोसेस 21 तारीख के बाद रुक जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी जो है इसका नफाज जो होगा वो 21 जनवरी 2026 से शुरू होगा। सो अगर तो किसी का प्रोसेस, इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका है, तो अगर 21 तक उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो शायद उसका वीज़ा आ जाएगा। वरना जो है बाकी लोग जो है उनकी जो ये इमिग्रेशन वीज़ा है उसको पास कर दिया जाएगा, उसको हाल्ट कर लिया जाएगा। और ये जब दोबारा रीओपन करेंगे अपनी पॉलिसी के मुताबिक, तो वो देखेंगे कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, इसके कोई पैरामीटर्स बनाएंगे या इसका कोई जो है वो कोई सिलसिलाकार तरीकाकार बताएंगे। मगर उन लोगों के लिए, उन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग वहाँ पे अमेरिकी इकोनॉमी पे बोझ है, शायद उसके लिए कोई पॉलिसी ले आए वो, कि उनके वो स्टाइपन को, उनकी इमदाद को वो ख़त्म करें या क्या करें उनके साथ। जो अमेरिका को वो बंदा बहुत अच्छा लगता है जो उसको पैसे देता है। लिहाजा जो बिजनेसमैन यहाँ से बिजनेस वहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, जो अमेरिकन इकोनॉमी को फ़ायदा दे रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्स दे रहे हैं,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो एज पर लॉ जो उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक वो अगर अपना काम कर रहे हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विजिट वीज़ा है अगर उनका कोई स्पॉन्सर जो है वो जो उनको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी माली हालत देखी जाएगी। अगर उसको यहाँ पे जिनके जो वसाइल होंगे उसका देखा जाएगा, बैकग्राउंड देखा जाएगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाएगा, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको देखा जाएगा। अगर वो उनके जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे तो उनको डेफिनेटली वो वीज़ा देंगे। जो बंदे इसकी उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो उनकी पॉलिसी बनी है या बनेगी उसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे उसको वो डेफिनेटली वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ये बहुत क्लियर कहा है कि हम किसी को भी अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर बोझ नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है और ये अमेरिकन हैं उन्हीं की ही फलाह बहबूद के लिए खर्च करेंगे। लिहाजा इसके ऊपर जो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट आएगी, या अगर ये कोशिश की जा रही है, एक और चीज़ बड़ी अहम बात है, कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस लिस्ट से एक्सक्लूड हो जाए, निकल जाए, और जो सफारती सतह पर इसके ऊपर कोशिश भी हो रही है। अब देखें नेक्स्ट इसके ऊपर क्या होता है, क्या हम इस कोशिश में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।